नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर्स। उसी मूवी में एक्सरसाइज 1.2 में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6th। कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कहता है कि व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर की क्यों भाज्य संख्या है। भी अपने को ये बताना है भी ये भाज्य क्यों है। अब देखिए, मैंने आपको जब टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ाए थे उसमें दो प्रकार के अपने पास नंबर आए थे। एक तो आया था प्राइम नंबर और एक आया था कंपोजिट। भी प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो किसी से भाग नहीं होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, दो से ज्यादा टुकड़े होते हैं, वो कंपोजिट होते हैं। तो अपने को यही बताना है कि ये कंपोजिट है तो क्यों है। भी अपने पास देखो 7 भी क्या है, प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, ये 13 भी प्राइम है, 7 प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, कंपोजिट प्राइम, और ये प्राइम, और ये अपने पास 1 होता है, वो तो नया प्राइम है नया कंपोजिट है, और 5 भी क्या है, प्राइम है। तो अपने को ये बताना है भी ये कंपोजिट तो है पर क्यों है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं भी कंपोजिट की क्या कंडीशन होती है कि मिनिमम आपके पास खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर इनके 2-2 फैक्टर बनते हैं तो कंपोजिट है, अदरवाइज ये कंपोजिट नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एक्सप्लेन वाई। तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप। अपने पास जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन कौन से, एक तो होता है अपने पास प्राइम नंबर, एंड दूसरा कौन सा होता है, कंपोजिट। भी अपने पास जो नंबर है 2 प्रकार के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। उसके बाद देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। भी प्राइम नंबर तो वो है जो डिवाइडेड होते हैं क्या, एक से और खुद से, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं होते। और दूसरा क्या था, कंपोजिट नंबर। देखिए, एंड कंपोजिट नंबर्स हैव composite number have factor other than 1 and itself। तो देखिए क्या है, नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर होते हैं वो खुद एक और खुद से भाग होते हैं। कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। भी जो कंपोजिट नंबर होते हैं उन वो क्या होते हैं, एक और खुद को छोड़कर अदर टुकड़े होते हैं, अदर फैक्टर हो सकते हैं जिसके अंदर और ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, यानी और टुकड़े हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अब इन्हीं दोनों कंडीशन पे चेक करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो अब देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, भाई इन दोनों के अंदर अपने पास 13 क्या है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। भाई ये देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो वो क्या है, एक संख्या मानी जाती है, तो ये एक है और ये दूसरी है।
तो इन दोनों में 13 कॉमन था, 13 बाहर निकाल लिया तो इधर बच गया 13, और ये आगे देखो 11 7 77, 77 एकम 77, 77 और 1 78। तो यहाँ पे अब इनकी गुणा कर लो, 13 और 78 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये चला गया 3 छिके 13 13 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104। तो 104 अंश लागे 10, 13 7 91, 91 और 10, 91 और 10 हो गए 101। तो ये आ गया अपने पास 1014। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 13 और 78 ये है, अब 13 ये हो गया, 78 के भी आगे हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। तो भी आगे टुकड़े और कर लेते हैं, चलो एक बार। 13 गुणा 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 छिके 78। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास 1 2 3 3 फैक्टर आ गए, मतलब दो आपके पास क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। अब 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी हमारे पास 1014 आ रहा था। भी अब देखो 1014 के टुकड़े किए, भी इसको जब आप सोल्व करेंगे 1014 आएगा। अब 1014 के फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आए 3 अपने पास। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। भी अगर प्राइम नंबर होता तो फैक्टर आते ही नहीं, भी एक केवल एक आता, पर इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहे हैं। एक का मतलब अकेला 1 आता, कोई दूसरा फैक्टर नहीं आता, पर इसमें क्या आ रहा है 13 13 2 और 6 1 आ रहा है। तो यानी कि 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये अपने पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, therefore the given expression have 6 and 13 two factor. Therefore the given expression have 6 and 13 2 factor। अपने पास 13 और 6 के 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो 2 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या है, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, भी ज्यादा तो कितने भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 13 और 6 भी 13 13 आपके पास कॉमन है, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भी 13 और 6 क्या 2 कॉमन अपने पास फैक्टर आ रहे हैं। तो देयरफॉर दिस नंबर इज अ कंपोजिट। अब सेम इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट देखो, इसमें भी क्या है, अपने को दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब क्या करते हैं, इन सब में देखो कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। जो कॉमन है 12 है, तो उसकी जगह 1 बच गया, तो इधर बचा 5 गुणा, अब आगे क्या है, इनकी गुणा कर लो। तो देखो 2 तिये 6, 6 चौके 24, 24 एकम 24, तो 24 तो ये आ गया, और 7 छिके 42 ये आ गया। अब गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 2 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 अंसिल आ गई 1, 13 का 3 10, 8 आ गया, 10 की 0 अंसिल आ गई 1 10 0। तो ये आ गया अपने पास 1008। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो रहा है, 2 फैक्टर आ रहे हैं। भी आगे देखो आसू इसमें क्या है, लास्ट में 8 है, तो मतलब इसके आगे और भी फैक्टर हो सकते हैं, पर अपने को सारा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है कि ये कंपोजिट नंबर ही है, पर अपने को ये बताना था भी क्यों है। तो हमने ये चेक कर लिया, भी यहाँ पे देखो अपने पास फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सेम इसी तरीके से हम इसका लिख देंगे, therefore the given expression have
5 and 8 to factor. So given number are कंपोजिट, सेम एज इट इज ये लाइन ही की लाइन यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये कंपोजिट था या नहीं था। हमने चेक किया, सब में दो दो फैक्टर आ रहे हैं, तो दो दो फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।